अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपकी खिदमत में जो है वो एक शौकीन लोगों के लिए जो है वो उनके शौक़ की जो है यानी मुर्गियों की जो है वो एक अच्छी किस्म की खुराक की जो है वो तरतीब लेकर आया हूँ कि आया वो कौन कौन सी खुराकें किसी भी परिंदे को खिलाना चाहिए कि उनके जो है वो हड्डी जोड़ सब जो है वो मजबूत हो जाएं। तो इस टॉपिक के अंदर हमारे पास दो तरह की कैटेगरीज आती हैं। एक जो आती है फीड की आती है, और एक जो आती है वो घरेलू अशिया वगैरह की दाने गंदम वगैरह की आ जाती है। अब घरेलू फीड जो है वो यानी जो फीड है जो बाज़ार से फीड मिलती है वो किन किन जानवरों के लिए मुफीद है और किन के लिए जो है वो गैर मुफीद है। तो दोस्तों एक बात मैं ज़िक्र करना चाहूँगा कि अगर आपने जो है वो अंडे देने वाली मुर्गियाँ रखी हैं, अंडे देने वाली, तो सर्दियों में जो फीड है उनके लिए बेहतरीन चीज़ है, लेकिन वो भी एक हद तक, यानी इतनी भी ना हो कि उनके अंदर जो है वो चर्बी हो जाए, उनका वज़न हद से ज़्यादा बढ़ जाए और वो जो अंडे देने की उनकी कैपेसिटी है वो कम हो जाए। तो फीड जो है वो बाज़ार से मिलने वाली भी एक हद तक मुफीद है कि उन चूज़ों के लिए जो अंडे देते हों। अब बात करें अगर हम असीलों की, तो असील मुर्गियों के अंदर आपको पता है कि एक लड़ने की स्ट्रेंथ होती है, उनके अंदर जो है इम्यून सिस्टम उनका मजबूत होता है। तो इम्यून सिस्टम के लिए किसी भी जो है वो कुदरती चीज़ जो है वो बहुत मुफीद रहती है। अगर छोटे चूचे हों, जिस तरह छोटे चूज़े हों, पैदाइशी हों, उनको जो है वो आप फीड देकर तकरीबन थोड़ा बड़ा कर सकते हैं कि आया वो जो है वो माहौल के असरात को बर्दाश्त कर सकें, लेकिन उनके अंदर वो वाली इम्यूनिटी नहीं होगी जो एक कुदरती चीज़ के खाने के बाद आती है। मिसाल के तौर पर अगर आप जो है वो एक चूचे को बाजरा खिलाते हैं और पूरे उसके जो है वो 2-3 महीने तक बाजरा खिलाते हैं, और इसी के मुकाबले में आप एक चूजे को जो है वो आप फीड खिलाते हैं, और आप देखेंगे कि कद और जान वाइज में जो है वो बाज़ारी फीड खाने वाला बड़ा होगा, जबकि जो बाजरा खाने वाला होगा वो छोटा होगा। और इसी दौरान अगर बीमारी जो है वो असरात करती है तो आप देखेंगे कि जो बाजरा खाने वाला होगा वो रेजिस्ट कर जाएगा, यानी वो ज़िंदा रह जाएगा, और जो फीड खाने वाला हो जाएगा वो जल्दी उस बीमारी को अडॉप्ट कर लेगा और इस दुनिया फ़ानी को बाय बाय कर देगा। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी खुराक देनी चाहिए जो किसी भी एक परिंदों को मजबूत से मजबूत बनाती है। तो सबसे पहले टमाटर, पालक, ये आजकल सावन का महीना है, घास वगैरह काफ़ी सारी उठी हुई है, इसके अंदर एक बूटी आती है, एक कंडार, अगर उसका साग वगैरह भी इंसान खाते हैं और इसको अगर परिंदों को खिलाया जाए, सब्ज़ा जो है वो बेहतरीन चीज़ है। अंडे के छिलके फुल ऑफ प्रोटीन न्यूट्रेंट्स हैं। फिर इसी तरह जितनी भी दालें हो गई जो बच जाती हैं वो डालें आप, माशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी जो है वो उस परिंदे की ग्रोथ भी अच्छी होगी और उसका जो इम्यून सिस्टम होगा यानी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत होगी वो भी आम परिंदों से जो है वो मजबूत होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो हम एक प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि ये खुराकें लानी चाहिए और इनसे जो है वो ये। अब हमारे पास दो तरह के परिंदे मैं लाया हूँ, एक जो है वो फीड खाता है, आप उसको देखें, और जो एक छोटा है लेकिन उसमें कद काट में छोटा है लेकिन उसमें लड़ाई करने की ताकत उस बड़े के मुकाबले में ज़्यादा है। तो चले आए हम आप आपको उन परिंदों का शौक़ करवाते हैं और आपको जो है वो फ़र्क करवाते हैं कि एक बाज़ारी फीड खाने वाला और एक घरेली चीज़ें खाने वाले के दरमियान कितना फ़र्क होता है, एक शेर बन जाता है और एक बुज़दिल बन जाता है। तो चले आए आपको शो करवाते हैं। तो दोस्तों माशाल्लाह सबसे पहले जो कुदरती चीज़ें खाने वाला जो परिंदा है हम वो लेकर आए हैं। आप इसका माशाल्लाह शौक़ करें कि आप इसकी आँख देखें कि कितनी मयारी आँख है, अभी बच्चा है, माशाल्लाह इसकी कलगी का फूल देखें कितना बेहतरीन है, और माशाल्लाह इसकी जान वगैरह सब जो है वो एक नंबर है। तो ये जो है वो हमारे पास जो है वो घर की अशिया खाने वाला है। वज़न माशाल्लाह आप इसको देखें 3 पाँच से इसका वज़न ज़्यादा है। तो ये जो है वो हमारे पास घरेलू चीज़ें खाने वाला परिंदा था। अभी हम आपको जो है वो बाज़ारी फीड खिलाने वाला दिखाते हैं, आप उसका शौक़ करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये परिंदा पसंद आया हो। तो दोस्तों अब ये हमारे पास जो है वो दूसरा परिंदा है जो इसका भाई है। तो माशाल्लाह आप इसकी आँख का मेयार देखें कि कितनी साफ़ आँख है इसकी, ये भी उसी का हम उम्र है, लेकिन इसको जो है वो हम बाज़ारी फीड खिलाते रहे तो माशाल्लाह इसका वज़न काफ़ी है, लेकिन वो जो एक उसके अंदर लड़ने की कैपेबिलिटी है वो इसके अंदर नहीं है। तो चलें अब आप इसको फाइट देखते हैं कि ये जो है वो उससे डर जाता है। तो दोस्तों
उम्मीद करते हैं कि आपको फ़र्क समझ आ गया होगा कि एक कुदरती चीज़ खाने वाले और एक गैर कुदरती चीज़ खाने वाले के दरमियान क्या फ़र्क है। तो दोस्तों, हमारी सपोर्ट के लिए हमारे चैनल नबील एडवेंचर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपकी खिदमत में इसी तरह अच्छी वीडियो लेकर आते रहेंगे। दीजिए मोहम्मद नबील को इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।